लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जिसमें इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x और dx, ये है क्वेश्चन। तो आप इसे आई लिट कर लीजिए, माना कि ये आई के इक्वल है। अब इसमें प्रॉपर्टी जो है P4 लगा दीजिए, बाई P4 प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन 0 to a fx dx हो, तो आप इंटीग्रेशन 0 to a माइनस x और dx लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को P4 बोलते हैं, इसका यूज यहां करते हैं। तो I इक्वल टू हो गया 0 to π/2, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x और dx। हायर लिमिट से फंक्शन के x को घटाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके अब साइन 90 माइनस थीटा होता कॉस थीटा, तो ये I इक्वल टू हो गया 0 to π इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x और dx। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया, log sin x dx हो गया, एंड इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x और dx हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 और dx कॉमन ले लेते हैं, log sin x प्लस log cos x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/2, एक फार्मूला होता है log m प्लस log n को log m इंटू n लिखा जा सकता है। तो इस फार्मूले का यूज करके इसको इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x cos x और dx लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो अब ये जो है क्वेश्चन क्या बन जाता है, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। फिर एक फार्मूला होता है, log m अपॉन n को log m माइनस log n लिखा जा सकता है। तो इसका यूज करके यहां पर इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 और dx लिखते हैं। अब देखिए, इस 2x को t मान लेते हैं। पहले इंटीग्रल में लेट कर लिया कि 2x जो है वो t है, 2 dx dt हो जाता है। अब dx हमारा dt/2 हो जाता है। जब यहां लिमिट रखते हैं π/2 x की जगह पर, तो ये पाई हो जाता है पाई, और जब यहां 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया क्वेश्चन, अब हो गया 2i इक्वल टू 0 to π/2 0 to π। अब लिमिट क्या हो गई, पाई। जब π/2 थी तब पाई हो गई, जब 0 थी तब 0 ही रहेगी। log sin t, 2x को t और dx को dt/2, dt/2
log 2 को बाहर निकाल लेते हैं। log 2 जो है वो कांस्टेंट है, log 2 में x नहीं है, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। 0 से 5/2 हो गया, 1 हो गया, dx हो गया। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी P6/P6। इसमें क्या होता है, 0 से इंटीग्रेशन 0 to a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to 2a। fx और dx को हम लिख सकते हैं 0 to a, 2 लगाकर fx और dx। लेकिन अगर 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो जाए, 2a माइनस एक्स जो है हायर लिमिट से फंक्शन को जब घटाया जाए तो वो पॉजिटिव बना रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं और इसको आधा कर देते हैं लिमिट को 2 लगाकर। log sin t और dt, और एक 2 जो है वो ये है, तो इस 2 को यहां लाके रख दे। इधर 1 का इंटीग्रल हो जाता है x, और यहाँ लिमिट लग जाती है 0 to π/2। तो इस प्रॉपर्टी से जो लिमिट है उसे आधा करते हैं, तो यहाँ 2 लगाते हैं। अब ये कैंसिल हो गया, तो प्रॉपर्टी जो है इसमें yp0, P0 प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई 0 to इंटीग्रेशन 0 to a fx और dx हो तो उसे हम 0 to a ft और dt लिख सकते हैं, या ft और dt हो तो उसे हम fx और dx लिख सकते हैं। तो इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करके तो 2i इक्वल टू हो गया 0 to π/2 log sin x और dx, और इधर लिमिट π/2 यहां रखते हैं, लेकिन इसे लिखते पहले हैं बिकॉज π/2 log 2 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो अब ये i हो गया 2i इक्वल टू ये आई लेट किया था स्टार्ट में, π/2 log 2 हो गया, आई उधर गया तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये आई हो गया जो कि माइनस π/2 log 2। और आई को क्या माना था, आई था 0 to π/2 log sin x और dx, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx कितना हो गया, माइनस π/2 log 2। ये इसका आंसर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास के देते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।